बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस हस्ती की विलादत पर जिनकी आमद ने दुनिया के अंधेरों को रोशनी में बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल आमल फील में हुई। ये वही साल है जब यमन का बादशाह अबरहा खाना काबा को गिराने के लिए हाथियों के साथ मक्का पर हमला आवर हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला ने परिंदों के ज़रिए इसके लश्कर को हलाक कर दिया। इसीलिए साल को आमल फील कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हज़रत बीबी आमना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया था, इसलिए आप यतीम पैदा हुए। ख़ानदान कुरैश के मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम लोगों में से था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो पूरी दुनिया में गैर मामूली निशानियां ज़ाहिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना ने देखा कि एक नूर निकला और शाम के महलात तक रोशन हो गए। ईरान के आतिश कदे जो 1000 बरस से जल रहे थे अचानक बुझ गए। बहिराए तबरिया का पानी खुश्क हो गया। फारिस के बादशाह कसरा के महल के 14 कंगरे गिर गए। मक्का मुकरमा में काबा के इर्द गिर्द रखे बुत गिर पड़े। ये सब निशानियां उस वक्त की गवाही थी कि दुनिया में एक अजीम नबी की आमद हो चुकी है। विलादत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अरसा माँ ने दूध पिलाया। फिर आपके रवाज के मुताबिक दूध पिलाने के लिए हज़रत हलीमा सादिया के पास भेजा गया। हज़रत हलीमा सादिया के घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से बरकतें ही बरकतें नाज़िल हुईं। उनकी बकरियां ज़्यादा दूध देने लगी, घर खुशहाल हो गया। 6 साल की उम्र में वालिदा का साया भी सर से उठ गया। फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश की और दादा के बाद आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने कफ़ालत की जिम्मेदारी निभाई। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सिर्फ एक वाक़या नहीं था, बल्कि ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी रहमत की आमद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को ग़ुलामी से आज़ादी, जहालत से इल्म, जुल्म से अदल और गुमराही से हदायत की तरफ बुलाया। हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन खुशी मनाने के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि हकीकी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी में है कि हम उनके तरीके पर चलें। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन दरअसल खुशी, रहमत और हदायत का दिन है, लेकिन याद रखें ये खुशी सिर्फ चरागां करने या मिलाद की महफिल सजाने तक महदूद नहीं होनी चाहिए। असल खुशी ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मुज़य्यन करें, सच्चाई को अपनी आदत बनाएं, ईमानदारी को अपनी पहचान बनाएं, दूसरों के साथ मोहब्बत और खैरख्वाही का रवैया अपनाएं और हमेशा याद रखें कि आपको अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आखिर में हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत नसीब अता फरमा, उनकी सच्ची इत्तबा की तौफीक दे और रोज़े क़यामत हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले जमा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔